वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम समय जो है इस समय जो है हम क्लास 10th की जो है प्रोज की यूपी प्लस सीबीएसई बोर्ड की जो क्लास 10th की कहानी है वो हम समझ रहे हैं। इसी के चरण में जो है हम समरी ऑफ द लेसन जो है इस एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। इस चैप्टर का नाम 7 है, जिसका नाम है मैडम राइड्स द बस। जिसका नाम है मैडम राइड्स द बस, ये जो है नाम है। और ये जो है राइटर का, और ये जो है लेसन का नाम है मैडम राइड द बस। तो इसके जो राइटर हैं वो वल्लीकन है। वल्लीकन जी जो है इसके राइटर हैं। तो आइए हम सभी शुरू करें पाठ का जो है समरी। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो कहानियां समझा रहा हूँ, वो समझ में आ रही होंगी। जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में जो है आपके उत्तर देने में बहुत ज्यादा सुविधा होगी आपको। तो चलिए शुरू करें। लिखा है दिस इज अबाउट एन 8-year-old गर्ल नेम वल्लीमाई। जो है दिस स्टोरी इज अबाउट एन 8-year-old गर्ल। ये जो है 8 साल की लड़की है, उसकी कहानी है जिसका नाम जो है वल्लीमाई, या उसको लोग जो है वल्ली भी कहते हैं। सी लिव्स इन अ विलेज फ्रॉम वेयर ए बस पासेज। वो एक गांव में रहती थी जहां से जो है बस जो है वो गुजरती है। सी इज फैसिनेटेड बाय द बस। वो जो बस बाय द बस दैट ट्रेवलर बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। वह उस बस को प्रति जो है बहुत ज्यादा आकर्षित थी, और उसके गांव और कस्बे के बीच जो है वो क्या करती थी, वो बस जो है वो चलती थी। सी वांट्स टू एक्सपीरियंस ए बस राइड बाय सेल्फ। वह स्वयं जो है, क्योंकि 8 साल की छोटी बच्ची थी, लेकिन वो स्वयं जो है चाहती थी कि बस की यात्रा का अनुभव करना चाहती थी। वल्ली गैदर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द बस। तो जब यात्रा करने का जो है उसने मन में विचार बनाया, तो जो है यात्रियों के द्वारा या जो है और लोगों के द्वारा जो इंफॉर्मेशन सूचना एकत्रित करने लगी। द बस टाइमिंग बाय लिसनिंग इन द कन्वर्सेशन ऑफ द नेबर हु यूज टू बस रेगुलरली। अपने पड़ोसियों, वल्लू नाम की जो पड़ोसी थी, वो अपने देखती है कि वहां पर जो है पड़ोसी की बातचीत सुनकर जो है बस की समय की जानकारी जो उसने प्राप्त कर लिया। अगल बगल लोगों से जो है जब वो बस के बारे में बात कर रहे थे, तो उसी समय उन्होंने टाइमिंग के बारे में बात की। तो उसकी बात सुन के जो उसके बस के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली, जो नियमित रूप से जो है क्या करते थे, उस बस का प्रयोग करते थे। कन्वर्सेशन ऑफ आवर नेबर हु यूज द बस रेगुलरली। जो नियमित तौर पे जो है बस का यूज करते थे, उनके द्वारा उसने जो है बस की टाइमिंग के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। शी सेव्स मनी फॉर द फेयर। उसने जो है किराए के लिए जो है पैसे बचाती थी बाई कटिंग डाउन हर स्पेंडिंग ऑन कैंडीज, पेपरमिंट्स ईटीसी। पेपरमिंट्स, टॉफी आदि पर होने वाले खर्च को कम करके किराए के लिए जो है क्या करती थी, उसने जो है किराए के लिए जब वो समय जान गई और उसका फेयर पता चल गया उसको, तो उसने जो है इसके लिए जो है टॉफी पर जो है खर्च कम करके उसने जो है किराया बचाने की कोशिश की, बचाना शुरू कर दिया। व्हेन एंड शी प्लान्स टू गो ऑन द बस। और उसने दोपहर में बस व्हेन हर मदर इज एस्लीप इन द आफ्टरनून। उसने दोपहर में बस यात्रा करने की योजना बनाई, और वो ये तब समय था जब उसकी माँ जो है वो सो जाती थी। इसका मतलब जो है अपनी माँ से जो है वो बिना बताए जो है वो बस से यात्रा करना चाहती थी। ऐसा हो सकता है कि उसकी माँ जो है न जाने दें उसको बस से, इसलिए जो है उसने ऐसा प्लान बनाया। द कंडक्टर इज एज्यूम बाय हरसेल्फ एंड कॉल्स हर मैडम। बस कंडक्टर उससे बहुत प्रसन्न होता है, और जो है यात्रा करने की योजना अपने जब उसकी माँ सोती है तो उसमें वो बस पर यात्रा करना का शुरू भी कर देती है, मतलब चढ़ जाती है बस पर। और जब बस पर चढ़ती है तो कंडक्टर इज एज्यूम बाय हरसेल्फ एंड कॉल हर मैडम। तो बस कंडक्टर उससे बहुत ज्यादा जो है वो प्रसन्न होता है और उसको मैडम बुलाता है। ही गिव्स हर ए टिकट एंड शो हर ए सीट। और वो जो है उसको एक टिकट देता है और उसको जो है उसके सीट दिखाता है। वल्ली एंजॉय द बस राइड एंड ऑब्जर्व द सीनरी आउटसाइड। बल्ली बस की यात्रा का आनंद उठाती है और बाहर जो है दृश्य को देखकर जो है बहुत ज्यादा जो है वो अवलोकन करती है, बाहर के दृश्य को देखती हुए बस से यात्रा करती है, और जिससे जो है दृश्य को देखती हुए बाहर के सी माउंटेन्स। उसने जो है पहाड़ों को देखा, फील्ड्स को देखा, खेतों को देखा, एंड पाम ट्री, खजूर के पेड़ को देखा, एंड ग्रासलैंड जो है घास के मैदान को जो है क्या कर रही है, देखती है, मतलब देखते हुए जो है बाहर देखती है, देखते हुए जो है वो आगे जा रही है बस से।
सी आल्सो सी ए काउ रनिंग अक्रॉस द रोड, वो देखती है कि एक जो सड़क पर दौड़ती हुई काउ जो है, गाय जो है वो दौड़ती उसने देखती है। सी इज थ्रिल्ड बाई एवरीथिंग सी सी एंड फील्स लाइक सी इज ए ड्रीम, वो अपने देखे हुए प्रत्येक दृश्य से रोमांचित होती है और उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे वह सपने में है। एंड एल्डरली जैसे वो सपने में, बस जैसे वो सपने में है। एन एल्डरली पैसेंजर इन द बस कॉल्स वल्ली, बस में एक वृद्ध जो है वो यात्री है, वल्ली को बच्ची बोल देते हैं। वल्ली चाइल्ड मतलब उसको एक बच्ची बोल, जब वो बस में यात्रा करती है तो उसको जो बच्ची बोल देता है बुजुर्ग व्यक्ति। एंड ही आस्क हर नॉट टू स्टैंड, और कहता है कि उसको खड़े रहने के लिए जो है वो मना करता है, मतलब कहता है कि आप खड़े न रहिए, उसको बच्ची कह देता है। वल्ली फाउंड द लेडी अगली, वल्ली जो है वो बस जो है आज नॉट टू स्टैंड एंड द स्टैंड एंड एल्डरली वुमन केम एंड सैट बिसाइड वल्ली, और अगले स्टैंड पे जो है एक बुजुर्ग महिला जो है वो आती हैं और वल्ली के पास बैठ जाती हैं। वल्ली फाउंड द लेडी अगली, वल्ली को जो दिखता है कि वो जो महिला है वो उसके चेहरा जो है भद्दा है, क्रूप दिख रहा था। अगली उसको देख रहा था, चेहरा नहीं मतलब बोल सकते हैं कि उसको महिला जो है वो वल्ली को अच्छी नहीं दिख रही थी। सी हैड बिग होल्स इन द ईयर एंड वाज वियरिंग अगली इयरिंग, उसके कान में जो है बहुत ज्यादा छेद हो गए थे और उसमें जो है वो इयरिंग पहनी हुई थी, झुमके पहने हुए थे, बदसूरत हो चुके थे लेकिन उसके झुमके पहने हुए थे। सी वाज चूइंग बेटल नट्स, वो जो है सुपारी चबा रही थी। वल्ली डज नॉट टॉक टू एनीवन ऑन द बस, वल्ली जो है बस पे किसी से बात नहीं करती है। एंड गेट्स एनॉयड बिकॉज शी डज नॉट लाइक बीइंग ट्रीटेड, वो जो है बहुत ज्यादा जो क्रोधित हो जाती है क्योंकि जो है उसको बच्चों की तरह व्यवहार किया जाता था, उसके साथ बच्चों की तरह से व्यवहार किया जा रहा था, तो उससे वो बहुत ज्यादा जो है क्रोधित हो जाती है। शी डज नॉट गेट ऑफ द बस, वो बस से जो है वो बस रीचेज द टाउन, जब बस जो है टाउन में पहुंच जाती है लेकिन उसके बाद भी जो है वो बस से नहीं उतरती है। सी टेल्स द कंडक्टर, वो कंडक्टर से कहती है कि दैट सी इज देयर ओनली फॉर द राइड, वो वहां पर केवल एक जो है यात्रा करने आई है, सवारी के लिए आई है। सी बाई ए रिटर्न टिकट एंड स्टे ऑन द बस, वो लौटने का टिकट खरीदती है और बस में ही क्या रहती है मतलब वो जो है यात्रा करने तो जाती नहीं, तो केवल जाती है देखने के लिए कैसे बस में यात्रा की जाती है और टाउन पहुंच जाती है, लेकिन उसके बाद भी जो है कंडक्टर कहता है उतरने के, लेकिन उतरती वो नहीं है, तो वो उसको बताती है कि वो केवल जैसे ऐसे घूमने आई है, वो एज ए यात्रा करने आई, और फिर उसके बाद रिटर्न टिकट भी वो जो है क्या ले लेती है कंडक्टर से और बस में ही रुकी रहती है। ऑन द वे बैक, जब वो लौटते समय सी द सेम काउ लाइंग डेड ऑन द रोड साइड, आपको याद होगा जब वो जा रही थी टाउन की तरफ तो एक जो है गाय थी वो पार करती है रास्ते को, तो पार करते उसने रास्ते को देखा, लेकिन दुर्भाग्य जब वो लौट रही थी तो जो काउ क्रॉस की थी रोड को, उस रोड पर जो है उस काउ की जो है वो डेथ हुई रहती है या उसकी जो है किनारे मरी पड़ी रहती दिखती है, और जो मरी रहती है तो जाते समय उसको देखती है वो। सी शॉक्ड एंड सैड बाय द साइट, वो उस दृश्य को देख के बहुत ज्यादा जो है वो हैरान और दुखी हो जाती है। सी सैट ऑन द बस साइलेंटली, और उसके बाद वो शांति से बस में बैठ जाती है फॉर द रेस्ट ऑफ जर्नी, आगे की यात्रा के लिए। सी डज नॉट टेल एनीवन अबाउट व्हाट सी सा, वो आगे किसी को कुछ बताती नहीं कि उसने क्या देखा। एंड सी कीप्स टू हरसेल्फ, वो उसको अपने जो उसने चीज देखी थी वो उसको स्वयं ही तक रखती है, क्योंकि वो बिल्कुल शांत हो जाती है, साख हो जाती है, छोटी लड़की थी। सी गेट ऑफ द बस, वो बस से उतरकर एंड गोज बैक टू हर हाउस, वो अपने घर जो है वो चली जाती है। सी प्रिटेंड दैट, वो ऐसा बहाना बनाती है कि नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ है। एंड डज नॉट टेल हर मदर, उसको वो अपनी माँ को भी इसके बारे में नहीं बताती है। एंड हर एडवेंचर, अपने साहस के बारे में, अपने रोमांच के बारे में अपने माँ को भी जो है वो नहीं बताती है। सी थिंक्स दैट, वो सोचती है सी विल गो ऑन अनदर बस राइड, वो अन्य दूसरी बस यात्रा पर जाएगी समडे, कुछ दिन में, किसी अन्य दिन। बट सी आल्सो फील दैट सी हैज ग्रोन अप ए लाइट, लेकिन उसको ऐसा अनुभव होता है कि वो थोड़ी बड़ी हो गई है और वो उसने निश्चय किया कि अब जो है वो अगली बार जो है वो किसी दूसरे बस पे जाएगी, क्योंकि वो शाक हो जाती है जो बस में जाते समय, तो वो देखती है कि जैसे जो गाय होती है वो उसके रास्ते को क्रॉस करती है, लेकिन जब वो उधर से लौट रही थी टाउन से तो उसने देखा कि जो है वो गाय जो है उसकी डेथ हो जाती है, किसी एक्सीडेंट हो गया होगा, डेथ हो जाती है।
तो वो देख के बहुत ज्यादा जो है वो सैड हो जाती है। फिर रास्ते भर में वो जो है आते समय जो है बोलती नहीं है जब वो देख लेती है, और उसके बाद बहुत ज्यादा जो है वो दुख उसको होता है, बहुत ज्यादा कष्ट होता है, और मन में जो है सोचती रहती है कि ये क्या हो गया। उसके बाद जो है बस राइड, और जब वो घर पहुंच जाती है तो उसको ये लगता है कि जो है अब हम अगली बार जब जाएंगे तो किसी दूसरे बस से जाएंगे, इस बस से हम यात्रा जो है नहीं करेंगे। और उसने अनुभव किया कि वो थोड़ी बड़ी हो गई है, उसको यह भी अनुभव हुआ कि वो थोड़ी जो है वो बड़ी हो गई है। तो एक व्यवहार जो है होना भी चाहिए, जो जानवर का जैसे हम मारते हैं हम भी मार देते हैं, क्योंकि वो दुर्भाग्य से उसका एक्सीडेंट हो गया था उस गाय का, लेकिन हमको भी जानवरों इस घटना से सीख ये भी लेने की जरूरत है कि हमको भी जानवरों से जो है वो बचने की जरूरत है, न मारने से बचने की जरूरत है। और हालांकि उसने जो है गलती ये की थोड़ी सी कि बिना अपने माँ बाप को बताए हुए वो घर से निकल गई। आप लोग को ऐसा नहीं करना है, आप लोग को बिना अपने माँ बाप को बताए हुए यात्रा नहीं करनी है। और चूंकि वो छोटी बच्ची थी, उसको इतनी समझ नहीं थी, तो उसने जो यात्रा शुरू कर दी थी। और उसके बाद फिर वो जाती भी है टाउन में, पूरा उसका लुत्फ उठाती है, चारों तरफ देखती है हरियाली, चारों तरफ ग्रीनरीज है, फील्ड से, पाम ट्री थे, ग्रास लैंड थे, पहली बार चली गाइड जाई जाती है, सारी चीजों को देखती है और ऐसा बिहेव करती है जैसे कि वो कई बार आ चुकी है, एल्डर एज उस बिहेव करती है जैसे जो है उसने जो है कई बार उस तरीके से यात्रा कर ली है। और वो कंडक्टर से जो है टिकट भी लेती है, सिपाही टिकट टिकट स्टे ऑन द बस। और जब वो वहां जाती है तो वो सोचता है कि ये यहाँ उतरेंगे, लेकिन वो उतरने तो गई नहीं, तो ऐसे घूमने जाती है। तो उसके बाद जो है वहां पर टिकट वो ले लेती है और टिकट लेके वहीं रुकी रहती है, और फिर वो जो है अंत में जो है वापस चली जाती है। लेकिन उस घटना ने जो है उसके दिल में बहुत ज्यादा जो है वो चोट पहुंचाई थी, जो उसकी डेथ हो जाती है गाय की। तो ये जो मैडम राइड द बस था, ये बहुत अच्छी कहानी थी और उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट पार्ट में हमको जो है द सेरेमन एट बनारस जो है वो अगली कहानी नेक्स्ट पार्ट में लेसन 8 में जो है हम समझेंगे। आज ये जो लेसन 7 जो है वो खत्म हुआ। ये लेसन का नाम मैं बता दिया था, मैडम राइड्स द बस। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सब कहानी आपको समझ में आ रही होंगी। मेरे चैनल के पोस्ट सेक्शन में जाकर आसान सवालों के जवाब दें और तैयारी बेहतर करें। संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक लोगों को मेरे चैनल पर जानकारी देकर जागरूक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।